22 सुटेबल न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या होते हैं अंश पाल? न्यूमरल्स क्या होते हैं? न्यूमरल्स होते हैं अल्फाबेट्स? नो, न्यूमरल्स होते हैं 0 to 9। इसलिए तो नंबर्स है ना, नंबर से तो बना है न्यूमरल्स, ठीक है। और अल्फाबेट्स तो तुम्हें पता है ए से लेकर जेड तक होता है ना। ये होता है न्यूमरल्स और ये होते हैं अल्फाबेट्स। तो अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, आंसर वाला दौड़ा, यहां लिखा है 18, यहां पे लिखा हुआ है कुछ स्टार लगा दिया मैंने, और यहां पे लिख दिया है 2, यहां लिख दिया है 3, यहां पे स्टार लगा। मुझे आंसर बताओ, और यहां पे लिखा है प्लस। तुम मुझे बताओ 8 और इसके नीचे यहां मैं कितना लिख दूं कि आंसर मेरा 3 आए? केवल पाल बताएंगे, बाकी सब अपने मुंह में रखें। वो तो माइनस होएगा ना। क्या बात कर रहे हो? क्या कोई ऐसा नंबर नहीं है इसको मैं यहां पे लिखूं और प्लस कर दूं तो आंसर 3 आ जाए? अरे 3 का मतलब केवल 3 नहीं है, हो सकता है कुछ कैरी भी जा रहा हो, तो कैरी यहां चला जाएगा, फिर 13 भी तो हो सकता है। वेरी गुड, 5। तुम समझ गए थे कृष्णा? 5 है ना। देखो 8 + 5 करेंगे तो रिया कितना हो जाएगा? 13, और यहां पे 1 कैरी हो जाएगा। 1 + 1 और 2 + 2 4, तो यहां पे 4 आ जाएगा और वहां पे 5 आ जाएगा। सिंपल ज्यादा है ना। एक और नंबर लिखते हैं 90, यहां पे स्टार लगा दे रहा हूं, यहां पे लिखता हूं 2, बातें नहीं करो, यहां लिखता हूं 7, यहां पे स्टार है, यहां पे 5 है और यहां पे प्लस लगा है। अब मुझे आंसर बताओ, स्टार की जगह पे क्या आएगा? 3, ठीक है, वेरी गुड, 3 आएगा। अगर यहां पे 3 आएगा तो यहां पे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तुम्हें ये चीज ना अपने मन में कैलकुलेट करनी है कि इस जगह पे मैं कितना लिख दूं कि आंसर मेरा इतना आ जाए। क्या बोल रहे? ओके, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। यहां लिखा था 5a 87, तो मैं इसको करना है आपस में ऐड। तो बताओ a की जगह पे कितना आएगा? और नीचे लिखा हुआ है CB3 ऊपर आएगा 6 सर, एक ही जगह 6 आएगा। और क्या आएगा रिया? 6 वेरी गुड। अगर यहाँ पे 6 लिखूं तो 6 + 7 कितना होता है? 13, और 1 हो जाएगा कैरी। 1 + 5 6, और 6 + 8 14, तो B की जगह पे कितना आएगा? 4, और C की जगह पे कितना आएगा? 1। तो तुम आंसर क्या लिखोगे एग्जाम में? ये तो कर ही दोगे, उसके बाद लिखोगे A = 6, B = 4 और C = 1। एग्जाम की नोटबुक में ये आंसर दिखाना है ना। A = 6, B = 4, C = 1। क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग अपने आप करो, मुझे आंसर्स बताओ। लिख दे रहा हूं 4 CB6, पीछे से नहीं देखना कोई, 3 6 9 A, प्लस करने को बोला गया है 8 1 7 3, 1 हो जाएगा 13, तो कैरी होगा 1। 9 + 1 कितना हुआ? 10, लेकिन यहां पे तो लिखा हुआ है 7, 17 मतलब, तो 10 में कितना ऐड कर दूं कि 17 हो जाए? 7। तो यहां पे बोलोगे सर 7 लिख दो, तो 7 + 8 7 + 1 8, 8 + 9 17, 17 का 7 आया, ऊपर कितना कैरी हो जाएगा? 1, 1 + 6 7, तो यहां कितना लिख दो कि 1 आ जाए? 4, क्योंकि 7 4 11, तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 4 1 5 6 11, कैरी हो गया 1, 4 + 1 5 + 3 8। देखो सारे मैच हो गए, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? A की वैल्यू आ जाएगी 7, और B की वैल्यू भी 7 ही आ रही थी, ठीक है। A की वैल्यू 7 और B की वैल्यू 7 और C की वैल्यू 4। ये आंसर हो गया, समझ में आ रही है? थर्ड क्वेश्चन अपने आप करो, बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, इसका मतलब जहां A लिखा है, जहां A लिखा है, जहां A लिखा है, सब जगह एक ही वैल्यू आएगी। वो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको 3 बार जोड़ोगे तो वही नंबर आ जाए? दिमाग लगाओ। 3 9 क्या?
बी न्यूमरल्स पहले क्वेश्चन में बोल दिया था। अच्छा 1 1 1 को जोड़ो तो 3 आता है। अगर ये ए है ये ए है, जीरो। ट्राई कर लो। अगर तुम 0 0 0 को जोड़ोगे तो बी में क्या आएगा फिर? डबल जीरो। जब तुम ए को 0 मान चुकी हो तो बी भी तो कुछ आएगा, लेकिन बी उसमें दिया हुआ है। अरे दिमाग ही नहीं लगा रहा, बहुत इजी है। बी को 0 मान दिया। कौन सा ऐसा नंबर जिसको 3 बार जोड़ो तो वही नंबर फिर से आ जाता है? इतने लोग बैठे हो, एक दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 9 ही तो नंबर है 0 से लेकर 9 तक, दिमाग लगा लो, ऐड कर लो रफ में थोड़ी देर। 1 मिनट का गेम है। 5। वेरी गुड 5। ठीक है 5 को देखो 3 बार ऐड करो 15 ही आएगा, और पीछे लिखा हुआ था 1। ये तुम्हारा है बी और ये तुम्हारा ए। देखो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। आगे बात समझ में? 5 था वो नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। कुछ ए है, तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है ना भाई साहब, भूल गए थे। ये लिखा है, अर्पित नोट करते चलो। ये तुम्हारी बुक में कल क्वेश्चन दिखाया था जहां पे मिसिंग था ABC, यही था। अर्पित बता ए की जगह कितना आएगा? 5 10 आएगा सर। ए की जगह 10 आएगा? 10 नहीं, सेपरेट। नंबर हमेशा एक डिजिट का लोगे। न्यूमरल्स जो होते हैं वो 0 to 9 ही होते हैं। यहाँ 10 कैसे ले लोगे? 10 ले लोगे तो 610 बन जाएगा। इसमें एक हिंट ये है, जो तुम नंबर यहां लोगे वही नंबर यहां पे आना चाहिए। तो ज्यादा इजी की पहले तुम इसको सॉल्व करो। तुम बताओ, अपना दिमाग लगाओ पहले। लेकिन सुनो, अगर तुमने यहाँ 3 ले लिया, रिया सुनो, अगर तुमने यहाँ 3 ले लिया, ये तो सही कि बेटा 6 में 3 माइनस करो 3 ही आता है। 3 तुम्हें यहाँ पे भी तो रखना पड़ेगा, और 3 अगर तुमने यहां लिखा तो कितने से माइनस कर दे कि 7 आ जाए? तो बोलोगे 6, क्योंकि 13 माइनस 6 तभी तो 7 बचेगा। और अगर यहाँ 13 हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5, और 5 में से 3 माइनस करोगे तब तो 2 आना चाहिए था। यहाँ पे तो लिखा हुआ था 3, इसका मतलब 3 तो नहीं ले सकते थे। अब अपना दिमाग लगाओ, जो नंबर हमने ए की वैल्यू लेंगे वही ए यहां पे आना चाहिए। कौन सा ऐसा नंबर है? देखो मान लो मुझे भी ना आ रहा होता तो पेपर में एटलीस्ट इतना तो तुमने देख लिया, जब हम बड़ी वैल्यूज ले रहे हैं तो यहां मामला गड़बड़ हो जाता है। जो भी वैल्यू है या जो भी आंसर वो 6 से छोटा है तभी तो माइनस करके 3 आएगा। 0 हमने चेक कर लिया था, 1 चेक कर सकते थे। यस देखो ए की वैल्यू को कितना ले सकते थे? 1। तो यहां पे 11 बचा, 11 में से कितना माइनस करें कि 4, तो बचेगा 7। अगर 1 वहां भी लिया है तो 1 यहां पे भी लेना पड़ेगा, लेकिन यहां बचा कितना था? 5, क्योंकि एक उसको कैरी कर चुके थे। और 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। अगला नंबर ले लो 2, काम खत्म। देखो ए की वैल्यू को 2 रखो, ये कैरी देगा इसको तो कितना हो जाएगा? ये 12। 12 में से कितना माइनस करेगा कि 7 आ जाए? 5। अच्छा हमने ए की वैल्यू कितनी ली थी? 2, तो इस जगह पे कितना रखना पड़ेगा? 2। इसने इसको कैरी दिया, कितना बचा था इसके पास? 5। 5 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा? 3। बैठ गया नंबर। इसका मतलब ए की वैल्यू आ रही थी 2 और बी की वैल्यू आ रही थी 5। पेपर में अगर ये नहीं कर पाओगे तो सोचते ही रह जाओगे बैठ के। पता है इसमें ट्रिक क्या थी? जो भी नंबर है वो 6 से छोटा है, 7 8 9 तुम्हें लेना ही नहीं था, बात खत्म। सहवाग समझ में आया? कोशिश करो ऐसे ही निकलेगा। ये 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन थे। सहवाग आया तेरा? थोड़ा सा नहीं आया। अच्छा ये तो इजी था ना, ए की वैल्यू तो निकली आई होगी, कितनी आई? ये तो पता था कि जब इसको कैरी करेगा तो इसके पास 15 हो जाएगा। 15 में 6 माइनस करोगे तो 9 बचेगा। क्यों? 9 6 15 ही तो होता है। अच्छा अब हमें ये पता चल गया कि ए की वैल्यू तो 6 है और एकदम कंफर्म आंसर है। बी की जगह कितना लिख दूं कि उससे 8 माइनस करने पे 5 आ जाए? इसने इसको कैरी दिया, इस चीज का याद रखना है तुम्हें, है ना? तो यहां पे 4 अगर मैं लिख दूं तो बोलोगे सर इसको कैरी करने के बाद 3 बचेगा। वेरी गुड। और 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। खत्म। की वैल्यू है सी भी बचा है। अच्छा सी। आप देखो यहां पे कितना मैं लिखूंगी? 2 माइनस करने पे 2 बचे। 5।
कैरी 1 दिया ये सर कैरी दिया ना। वेरी गुड। ये इसको कैरी देने के बाद कितना बचेगा 4, और 4 में से 2 माइनस करोगे तो रिया कितना आ जाएगा 2। यानी जब तुम माइनस कर रहे हो तो यहां पे जो भी वैल्यू लिख रहे हो एक बढ़ा के लिख रहे हो, है ना। माइनस करने पे जो भी वैल्यूज आ रही है यहां पे एक बढ़ा के लिख रहे हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। जो ये पूछा है 15 कहां से? किस जगह पे बेटा? हमने पूछा। अच्छा देखो, मान लो तुमको नहीं समझ में आया, यहाँ पे ए लिखा था, ये लिखा हुआ, पीछे क्वेश्चन पूरा भूल जाओ। तुम मुझे बताओ 5 में से कितना माइनस कर दे कि आंसर 9 आ जाए, वो भी पॉजिटिव का। तो मुझे बताओ, कह दो सर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि छोटे नंबर से इतना। इसका मतलब इसने किसी से कैरी तो किया होगा, और जब कैरी किया होगा तो एक ही तो ले सकता है मैक्सिमम कैरी। बचपन से अभी तक ये तो पढ़ते यार, एक ही तो कैरी जाता है। तो 15 में कितना माइनस कर दे कि 9 आ जाए? सिंपल सा कॉन्सेप्ट बचा, 6। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, ये था। रिया समझ में आया? सेकंड नंबर क्वेश्चन अपने आप करो। तुम लोग एक का भी आंसर नहीं बता रहे हो सही। बताया इसमें तो पता कोई वो भी नहीं है, कोई रूल लग रहा हो, बस बैठ के सोचना है तुम्हें कि क्या ये रह गया क्वेश्चन तो लिख दो। ओ या मेरे बगल में बैठा हूं। 6th नंबर क्वेश्चन, AB इंटू 3 CAB कितने का मल्टीप्लाई कर दो B में कि B आ जाए? मतलब जो B की वैल्यू है वही तुम्हारा यूनिट डिजिट भी है आंसर में। और जो A की वैल्यू है वो A है। सोचो, दिमाग लगाओ। त्रिपाठी दिमाग लगाओ बेटा, रफ में लिखो। सभी बच्चे लिखो क्वेश्चन, लिखोगे नहीं तो करोगे कैसे? हाँ? और इसमें तो ये भी नहीं बताया जा रहा कि आखिरी में कितना बचेगा। नहीं, ये तुमको बताया जा रहा है, जो तुम यहां लोगे वही बचेगा। तुमने 1 लिया तो 1 3 जा 3, लेकिन ये तो नहीं आया। 2 लिया, 2 3 जा 6, कौन सा नंबर था? वेरी गुड, फिर से 5। 3 5 जा 15, तो देखो 5 बचा, कैरी कितना हो गया 1, और 3 1 जा 3। अभी नहीं, और बड़ी डिजिट लेनी पड़ेगी। सोचो, फंस गए। अब दिमाग लगाओ बेटा, बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। ताइक्वांडो नहीं खेलने जाना यहाँ पे। केवल यहां से हमको हिंट मिल रहा है, 2 ही नंबर ऐसे हैं जिसका 3 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आ जाए, एक तो 0 और एक तो 5। 5 पे हम लोग चेक कर चुके हैं, फिर से देख लो जैसे चेक किया था। 3 5 जा 15, तुम बोलोगे सर आया तो वही 5 ही आया यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या हुई, जब एक कैरी किया और 3 का मल्टीप्लाई किस में करा दे कि एक कैरी करने के बाद वो वापस से, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो हमें B की वैल्यू क्या रखनी है? अगर 0, देखते हैं A 0 3, जरा 3 में 0 का मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ जाएगा 0, और यहां पे लिखा हुआ है A और यहां लिखा हुआ है C। अब तुम मुझे बताओ A की जगह क्या नंबर लिख दूं कि 3 का उससे मल्टीप्लाई करने पे A ही मिल जाए? वेरी गुड, 5। 3 5 जा, यहाँ पे 5 आ गया, और ये 1 कैरी हो जाएगा, भाई C है। इसका मतलब A की वैल्यू कितनी थी 5, और B की वैल्यू कितनी थी 0, और C की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन में ना तुम्हें कहीं कहीं से हिंट तो मिल रहा है। इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं, बस ये है कि तुम लोगों ने पहली बार लगाया इसलिए तुम्हें लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। और मैं अपनी बुक लो, तुम्हारी बुक से क्वेश्चन कराएं, दिल पे ले लोगे। कह रहा है नहीं, इतने क्वेश्चन भरे पड़े हैं, देख इधर 1 2 3 4 सब वही है, PQRS सब लिखा हुआ है, ABCD। क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा कहां से जब दिमाग बंद करके बैठो? दिमाग ताइक्वांडो में लगा रहता है। चलो इनकी बुक का क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। A8A 3BA, यहाँ लिखा है माइनस, यहाँ लिखा है 0, ये लिखा है B, ये लिखा है 2।
अर्पित लगाओ, बाकी के जो 4 बचेंगे अपने आप करना, सब एक जैसे क्वेश्चन है, पकड़ो। माइनस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। जितना माइनस किया है उतना ही आंसर भी आ रहा है। इसमें तो 4 आएगा। अरे बोलने की क्या जरूरत है, अभी बोल रहा, चुप रहो। 2 लिया तो 6, 3 लिया तो 5, 4 लिया तो 4 बचा। आगे बात समझ में। तो जो नंबर तुमने यहां पे लिया वही नंबर यहां पे बचा। बी सबसे इजी था निकालना। थोड़ा दिमाग यहां लगाना था कि जो नंबर हम यहां ले वही नंबर वहां पे होना चाहिए। इसके लिए हिंट कहां से मिल रहा है, इसी जगह से मिल रहा है। कितना लिख दो कि 3 माइनस करने पे 2 आ जाए, 5। आंसर पहले मुझे पता चल गया था कि ए की वैल्यू 5 और बी की इसकी भी वैल्यू 5, तभी 0। तुम लोगों ने क्या सोचा होगा कि सर 3 ले ले तो भी 0 आ रहा है, 2 ले ले तो भी 0 आ रहा है, 1 ले ले तो भी 0 आ रहा है। नहीं, तुम्हें हिंट यहां से मिल रहा था कि यहां कितना लेंगे, 3 माइनस कर दे कि आंसर 2 आ जाए। तो बोलोगे सर 5 जैसे मिल गया 5 वहां रख दिया। आगे बात समझ में, सवाल है समझ में? अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना? ये 5B जो है तुम्हारे एग्जाम के अकॉर्डिंग यहां पे खत्म होती है। डिवाइड वाला है। अरे सॉरी, एक 7 नंबर अपने घर से करना। हम बताएं सर, वैल्यू 6, सी की वैल्यू 6 कर देता है। क्या देख लिया है। सी की वैल्यू, सी की वैल्यू और सी की वैल्यू 6 आ रही है और ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 6 आ रही है। देखो इसका हिंट तुम्हें कहां से मिला, यहां से। कितने में से कितना माइनस कर दे कट्टम कट्टम हो जाए। तो बोलोगे सर 6 लिखा है तो 6 से तो माइनस कर पाओगे। तो बी की वैल्यू तो 6 मुझे यहीं से पता लगी थी कि 6 में से 6 माइनस करोगे तभी तो कट्टम बचेगा, 0। अच्छा अगर यहाँ पे बी 6 है, अंशपाल बीच में बोलो, तो यहाँ पे भी तो 6 आएगा, है ना? त्रिपाठी समझ में आ रहा है? यानी बी की वैल्यू तो हमको पता चल गई एकदम सही है, 6। ओके, अब तुम देखो ए कितना लिख दूं कि 4 माइनस करने पे 3 हो जाए। तुम बोलोगे सर ए -4 करना है, कितना लाना है, 3। यही तो लिखा है ना, ए से 4 माइनस करो तो कितना आ जाए, 3। ये माइनस का 4 है, उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7। देखो a -4 इक्वल टू 3 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 4। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। यानी a की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही थी, 7। सर क्या ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, यस। जिस जगह पे माइनस हो रहा है तो वहां पे इस तरह से इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, है ना? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इससे। a -4 इक्वल टू 3, तो तुम बोलोगे सर माइनस का 4 उधर भेजो तो प्लस का हो जाएगा, तीनों 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7। अगर a की वैल्यू 7 आ गई, एकदम करेक्ट है जो, तो क्या बचा रह गया, c बचा था। अब बहुत इजी भाई, 6 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 36 आ जाए, तो 6 या 36 होता है, तो c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 6। अभी इसमें किसी को डाउट है?